बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे सारे। अच्छा, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर होने वाले टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं और इन टेस्ट का मकसद क्या है। आज के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर टेस्ट के इंट्रोडक्शन, फिर रूटीन टेस्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप टेस्ट पढ़ेंगे, फिर रेशो टेस्ट पढ़ेंगे, फिर इसकी डायग्राम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर टेस्ट क्या होते हैं। आपको पता है कि जब भी ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल के लिहाज से जिस मकसद के लिए उसे बनाया जाता है, मुख्तलिफ करंट, वोल्टेज और पावर की रेटिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब डिज़ाइन शुदा ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल खसूसियात को देखा जाता है और उसके लिए देखने के लिए उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो चेक की जाती है, इम्पीडेंस चेक की जाती है, और इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक की जाती है, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक की जाती है, नो लोड लॉसेज यानी आयरन लॉस चेक किए जाते हैं, और फुल लोड लॉस यानी कॉपर लॉस चेक किए जाते हैं। अब एक ट्रांसफार्मर पर जो टेस्ट होते हैं उनकी इकसाम दर्ज झेल है। सबसे पहले तो आपके पास आ गया रूटीन टेस्ट। अब रूटीन टेस्ट क्या होता है कि इन टेस्ट का मकसद ट्रांसफार्मर की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तस्दीक करना होती है। मिसाल के तौर पर जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे। अब इनमें से जो पहला टेस्ट आता है वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की पैमाइश आता है, दूसरा वोल्टेज रेशो और पोलैरिटी टेस्ट की पैमाइश है, और तीसरा फेज डिस्प्लेसमेंट की को मालूम करना है। चौथा है शॉर्ट सर्किट या एम्पीडेंस टेस्ट, जिसको फुल लोड टेस्ट भी कहते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाता है नो लोड लॉस और नो लोड करंट टेस्ट, जिसको आयरन लॉस टेस्ट भी कहा जाता है। टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे टेस्ट जिनका मकसद इस बात की तस्दीक करना होता है कि तैयारशुदा ट्रांसफार्मर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के मुताबिक है या नहीं है। मतलब जो एक कस्टमर की ने स्पेसिफिकेशन दी है ट्रांसफार्मर की, तो जो हमने ट्रांसफार्मर तैयार किया है वो उसकी स्पेस के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है। तो अब देखें, सारे ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने 100 ट्रांसफार्मर, 200 ट्रांसफार्मर अगर तैयार किए हैं एक ही स्पेक्स के, तो उनमें से सबसे पहला जो तैयारशुदा ट्रांसफार्मर है, ये सबसे पहले तैयारशुदा ट्रांसफार्मर या इनमें से किसी भी एक रैंडम ट्रांसफार्मर को आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टेस्ट आ जाता है जी टेम्परेचर राइज टेस्ट। यानी ये ट्रांसफार्मर जब 24 घंटे 48 घंटे चलेगा तो इसका टेम्परेचर ऑयल का कितना जो है वो राइज होगा। उसके बाद लाइटनिंग या स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट है। मतलब जब भी आसमानी बिजली इसके ऊपर पड़ेगी या स्विचिंग की वजह से या लाइटनिंग की वजह से जो इम्पल्स पैदा होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको जो हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं उस पे ये कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है। और सबसे आखिर में आ जाता है आपका नॉइज़ लेवल टेस्ट। ठीक है, कि इसका ट्रांसफार्मर का नॉइज़ लेवल कैसा होगा। अब जो डीएई का कोर्स है, डीएई इलेक्ट्रिकल का, उसके अंदर जो है ये 6 टेस्ट है। इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रेशो टेस्ट, पोलैरिटी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इंसुलेशन और बैक टू बैक टेस्ट। सबसे पहला आपके पास आ जाता है जी रेशो टेस्ट। रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि ट्रांसफार्मर किस रेशो से वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है ना। अब इस टेस्ट के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे सादा आसान तरीका जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है। आपको पता है कि के की वैल्यू क्या है। के इज़ इक्वल टू V2/V1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ एक वोल्ट मीटर और एक वोल्ट मीटर सेकेंडरी के साथ लगा लेंगे। ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज चेक करेंगे और फिर उसको के की वैल्यू में, के की फार्मूले में पुट कर देंगे। के इज़ इक्वल टू V2/V1। तो हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू आ जाएगी। एक कंपेयर मीटर भी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। इसका क्या मकसद है
कि ये इस ट्रांसफार्मर के अंदर गुजरने वाली करंट के बारे में हमें बताएगा कि करंट जो है वो कितनी गुजर रही है। वैसे नो लोड पे बहुत ही कम करंट होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है या वेरिएबल ट्रांसफार्मर आप कह लें। इसकी ये टर्न्स को कम ज़्यादा करके वेरी करके हम जो वोल्टेज है उनको कम ज़्यादा कर देंगे। हम मुख्तलिफ वोल्टेज पे टेस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग 220 वोल्ट वाली है तो हम 100 वोल्ट पे टेस्ट कर लेंगे, 150 पे, 200 पे, 220 पे, 3-4 वैल्यू लेके फिर हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेफ्टी स्विच है, ठीक है। इसको सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए और साथ इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट हो, अगर गलत कनेक्शन हो जाए तो ये फ्यूज़ जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन फराहम करें हमें। ये सिंपल करके डायग्राम को मैंने दिखाया हुआ है। सिंपल 1 वोल्ट मीटर प्राइमरी के पैरेलल में लग गया, एक सेकेंडरी के पैरेलल में लग गया और एक कंपेयर मीटर जो है वो प्राइमरी के साथ लगा दिया आपने। यही इसके अंदर होता है, ठीक है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन की है, वो ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यही है कि आपने वोल्टेज को मिकदार को बढ़ाकर V1 और V2 की 5-6 रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। और फिर जो है के वाला फार्मूला लगा के V2/V1 के ज़रिए तमाम रीडिंग को अलग-अलग मालूम कर लें। इसको आपने ज़रा पढ़ लेना है। अब इस पर रीडिंग कौन कौन सी ली जाती है, फिर वही बात लिखी हुई है, V1 की, V2 की, और फिर के फाइंड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात है कि अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ, V2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप होगा, और अगर के की वैल्यू 1 से कम आती है तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, और अगर के की वैल्यू 1 आती है आपके पास तो फिर जो है वो 1-to-1 ट्रांसफार्मर होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपने असाइनमेंट और मुझे आपने भेज देनी है गूगल क्लासरूम के अंदर। शुक्रिया।